नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं गंधर्व सेना। प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। जी हाँ, असल मुद्दे को छोड़ इधर उधर की बातें करने वाले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना मैनेजमेंट बीदर जिले में बुरी तरह विफल रहा है। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के प्रमुख निर्देशक तथा डीएचओ के बीच तालमेल शुरू से ही नहीं रहा है। कमाल की बात तो यह है कि ये सभी जिम्मेदार डॉक्टर, डायरेक्टर, डीएचओ तथा अन्य प्रमुख लोग बीदर जिले के एमपी एमएलए लोगों के रिश्तेदारों में आते हैं, जिस कारण इन पर कोई एक्शन लेने के बजाय प्रॉब्लम को अनदेखी करते रहते हैं। ब्रिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रस्साकसी चलती रही है, उसके बुरे नतीजे अब सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस अब विकराल रूप धारण कर रहा है। खबर है कि बीदर जिले के एमपी श्रीमान भगवंत खोबा को भी कोरोना हुआ है। वे असिम्टोमेटिक पेशेंट बताए जाते हैं, कोई लक्षण उनको नजर नहीं आ रहा है, मगर वे पॉजिटिव होने की पुष्टि उनके टेस्ट रिपोर्ट से हुई है, जिस कारण वे अपने ही घर में आइसोलेशन में चिकित्सा पा रहे हैं। अपने चाहने वालों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी भगवंत खोबा ने अपील की है कि वे सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहे, बाहर न आए। पिछले दिनों भगवंत खोबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ज्ञात हुआ है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए सभी पत्रकारों का भी कोरोना टेस्ट होने वाला है। भाजपा के कई नेताओं को भी कोरोना का असर होने की बात बताई जाती है। जिले के इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान भी 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन में गए हैं। इसकी सूचना उनके विशेष अधिकारी शिव कुमार कट्टे ने दी है। जब कोरोना का तांडव इस कदर चल रहा था, ब्रिम्स हॉस्पिटल के बारे में शिकायतें आ रही थी। वहां न पानी की सुविधा है सही तरीके से, ना ही टॉयलेट की। पानी की शिकायत तो ब्रिम्स जब से बना है तब से है। पिछली सरकार में भी मंत्री, उस वक्त के मंत्री, तत्कालीन मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर भी कई बार इसको सुधारने की बात कहते आए, मगर कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, मगर एक्शन किसी पर भी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता एक बार इंक्वायरी जरूर हुई, कौन दोषी है उसको ढूंढने की, मगर वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई, क्या एक्शन हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। अब जब यह अस्पताल कोविड अस्पताल बन गया है, तब इसमें शरीक होने वाले मरीजों का सही इलाज की व्यवस्था, रहने, खाने पीने और टॉयलेट की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसी शिकायतें आ रही है। लेकिन इन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। इन सवालों पर बात करने की जरूरत थी, मगर एमपी भगवंत खोबा ने कभी फसल बीमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कभी भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे द्वारा कथित घरों के आवंटन के बारे में। हद तो तब हो गई जब कोरोना का कहर जिले भर में ढा रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे थे। रोगियों की संख्या में तेजी से रफ्तार पकड़ी थी। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 50 के पार हो रही थी। तब भी हमारे संसद सदस्य माननीय भगवंत खोबा ने कोरोना के बारे में बात करने के बजाय आत्मनिर्भर योजना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की पिछले 10 तारीख को। और दुर्भाग्यवश जिस कोरोना को नजरअंदाज करके उसके बारे में बात नहीं की गई, उसी कोरोना ने आज हमारे लोकप्रिय नेता चौकीदार भगवंत खोबा को भी अपने चपेट में ले लिया है। यानी संसद सदस्य श्रीमान भगवंत खोबा जी कोरोना से संक्रमित हुए ही उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। चूंकि लक्षण उनमें नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें असिम्टोमेटिक पेशेंट मानकर उनको अपने ही घर में आइसोलेशन रहते हुए इलाज करा लेने की सलाह दी गई है। और उनके साथ कई कार्यक्रमों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई पार्टी मीटिंगों में हिस्सा लेने वाले जिले के इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान भी अब 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन गए हैं, यानी अपने आप को प्रत्येक रख लिया है। कुल मिलाकर कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, सख्त जरूरत है। चुप ऊपरी सतह पर खाना पूर्ति करते रहने से समस्या का हल नहीं होगा, समस्या बढ़ती जाएगी। अब तो पूरे राज्य में लॉकडाउन 3 चालू हो चुका है। यह लॉकडाउन भी आधे अधूरे मन से किया गया है।
मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने खुद कहा है कि लॉकडाउन कोरोना का सलूशन नहीं है, लेकिन लोगों के दबाव के कारण 7 दिनों का लॉकडाउन बेंगलोर में जारी किया है और सभी जिलों में जिलाधिकारियों तथा वहां के इंचार्ज मंत्री को ये जिम्मेदारी दी है कि वे अपना निर्णय ले, जिसके तहत बीदर में भी यानी 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। तो आज की डेट में कोरोना की परिस्थिति बीदर जिले में क्या है, एक रिपोर्ट देखेंगे। यानी एज ऑन 15 जुलाई 15 जुलाई तक टोटल पॉजिटिव जो पाए गए आज के दिन 15 तारीख के दिन जो पाए गए टोटल पॉजिटिव 36 लोग। आज तक कुल मतलब पिछले 4 महीनों से कुल 1139 लोग पॉजिटिव पाए गए और जिनमें से आज के दिन जो डिस्चार्ज हुए हैं ठीक ठाक होकर उनकी संख्या 58 बताई जाती है और कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 670 और जो मरे हैं, मौत हुई है जो कोविड के नाम से वजह से, उनकी संख्या 53 बताई जाती है। 50 के ऊपर 3 यानी हाफ सेंचुरी क्रॉस की। टोटल एक्टिव केसेस जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इलाज पा रहे हैं, उनकी संख्या 416 बताई जाती है, 416। अब आते हैं कंटेनमेंट जोन के बारे में, जहां पर रोगी पाए गए उनका घर है, उनके आसपास का एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाता है, जहां पर जिनकी किसी भी लोगों के आना जाना के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, जिसकी संख्या टोटल जिले भर में 298 बताई जाती है, जिनमें से 187 ऐसे हैं जो अब कंटेनमेंट से बाहर किए गए हैं, मतलब वहां पर अब कोई रोगी नहीं है और एक्टिव कंटेनमेंट जोन 111 बताए जाते हैं। टोटल सैंपल्स जो अब तक टेस्टिंग के लिए बीदर जिले में कलेक्ट किए गए और भेजे गए उनकी संख्या 44,171 है और उनमें से जो नेगेटिव आए हैं रिजल्ट उनकी संख्या 39,404। यानी अभी आने वाले जो है टेस्ट के रिपोर्ट आने की जो वेटिंग में है वो है संख्या 3,628। तो ये आज के डेट में 15 जुलाई के डेट में बीदर जिले में कोरोना से संबंधित कुछ आंकड़ों का एक नमूना। तो अब कोरोना से होने वाले मौतों के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया है। वो विवाद ये कहता है कि कहीं कोई सांप के काटने से अगर मरा है तो उसको भी कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में लिखा गया है। एक व्यक्ति तो रोड एक्सीडेंट में मरा तो उसका नाम भी कोविड-19 से मरने वालों की लिस्ट में दर्ज किया गया। हो सकता है ये दोनों कोरोना संक्रमित हो, क्योंकि आजकल एक कानून है कि जिसकी भी मौत होती है साधारण किसी भी वजह से तो वो पहले प्रशासन को इत्तला दे और प्रशासन आकर उनके गले का जो भी द्रव है उसका सैंपल लेकर जाती है और टेस्ट कराती है। अगर पॉजिटिव आया तो उनके घर वालों को, आजू बाजू वालों पर कानून के हिसाब से उनका टेस्टिंग भी होता है और क्वारंटाइन वगैरह भी होता है। जिंदा लोगों का टेस्ट तो सरकार सही नहीं कर पा रही है। जी हाँ, बार बार ये बताया जाता है कि बहुत तेजी से टेस्टिंग किया जाना चाहिए, ज्यादा टेस्टिंग किया जाना चाहिए, तब कहीं जाकर इस पर रोक लग सकती है, लोग पता लग सकता है कि कितना बढ़ रहा है। मगर ये जिंदा लोगों का टेस्टिंग करने में सरकार विफल रही है, मगर मरने वालों की टेस्टिंग तो वो जरूर कर रही है। हो सकता है इस टेस्ट में सांप काटने से मरने वाला, एक्सीडेंट में मरने वाला भी संक्रमित हो, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, सरकार भी माने या ना माने, अब यह संक्रमण लगभग कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है ऐसा लगता है। मगर उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई। एक्सीडेंट में जो मरा वो एक्सीडेंट से मरा, कोरोना से नहीं मरा। सांप काट कर जिसकी मौत हो गई वो सांप काटने की वजह से मरा, कोरोना से नहीं मरा। हालांकि दोनों शायद असिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट हो, मगर मौत का वजह कोरोना नहीं था। बावजूद इसके इतना सादा जो बात है वो भी कोई भी समझ सकता है, मगर अधिकारी लोग इसके आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में जोड़ दिया। पिछले दिनों बीदर के म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमान बसप्पा जी एक प्रोग्राम में अपने भाषण में कहते हैं कि अब तक जो इतने लोग मरे हैं उनमें से लगभग 15 ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घरों में ही कई कारणों की वजह से उनकी मौत हुई है। बाद में टेस्टिंग में उनका
पॉजिटिव पाया गया है। मतलब ये कोई हार्ट अटैक से मरा, या कोई लंबी बीमारी के बाद मरा, या कोई और अलग कारणों से मरता है, तो उसकी मरने के बाद उनका जो टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव आया, तब कोरोना की वजह से मरा बोलकर वो लोगों के नाम भी इसी लिस्ट में दर्ज किए गए। तो ये इस कारण एकदम बीदर में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। उन लाशों के सैंपल लेकर टेस्ट करवाए तो कोविड-19 पॉजिटिव आए। तो ये लगभग 15 केस भी बीदर जिले के कुल 53 जो आज के डेट में बताए जा रहे हैं 53 कोरोना मौतों की लिस्ट में जोड़ दिया गया। इन कारणों से बीदर जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों का जो परसेंटेज है पूरे देश में सबसे ज्यादा 5 से 6% आ रहा है। 1000 के आसपास, यानी अब 1000 से ज्यादा हो, 1100 के आसपास पेशेंट हैं, जिसमें से 53 लोग, यानी एवरेज 5 से 5% पकड़े के चलिए। पूरे देश का यह आंकड़ा जो है 2 से 3% है। इस कारण फौरन पूरे देश की नजर बीदर की तरफ मुड़ गई। अब कुछ कंटेनमेंट जोन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल एक चर्चा चल रही है कि इस बारे में भी बहुत कुछ प्रिजुडाइज्ड होकर, पूर्वाग्रह पीड़ित होकर कुछ लोग इसके बारे में धारणा बना रहे हैं, बनाए हैं। जब से कोरोना का संकट आया है, बीदर शहर का पुराना हिस्सा जिसको ओल्ड सिटी से कहा जाता है, वो सुर्खियों में रहा है। धारणा बन गई है कि बीदर ओल्ड सिटी क्लस्टर बन गया, यहां पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मगर अब हालात बदल गए हैं। बीदर ओल्ड सिटी में न्यू सिटी के मुकाबले कम मामले आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ ओल्ड सिटी ही बैठ गया है। यहां तक कि मीडिया वालों के दिमाग में भी ओल्ड सिटी का भूत चढ़ा हुआ है। बीदर सिटी में अलग अलग जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन बने हैं उनका विश्लेषण करेंगे तो ये बात साफ हो जाती है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ओल्ड सिटी में सिर्फ 9 कंटेनमेंट जोन है, जबकि न्यू सिटी में 36 यानी 4 गुना ज्यादा। आसपास के गांव जैसे अमलापुर, जनवाड़ा आदि में कुल मिलाकर 12 कंटेनमेंट जोन अलग से हैं। ये आंकड़े 1 या 2 कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत इसका प्रमाण यानी परसेंटेज जो भी है, रुझान सही है। परिस्थिति इतना स्पष्ट होने पर भी मीडिया में ओल्ड सिटी ही ज्यादा संक्रमित है। हमारे प्रदेश की एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित एक समाचार की माने तो ओल्ड सिटी में हो रहे मामले ज्यादा हैं, और जिस कारण ओल्ड सिटी में बीदर में भय का वातावरण है, आतंकित हैं लोग, जबकि ये सच्चाई से कोसों दूर है। आज की तारीख में न्यू सिटी बीदर में ओल्ड सिटी की तुलना में ज्यादा मामले हैं, लेकिन डेक्कन हेराल्ड जैसे प्रेस्टिजियस समाचार पत्र को नजर नहीं आता, जो दुख की बात है। विजयवाणी नाम की एक कन्नड़ समाचार पत्र में 15 जुलाई के अंक में बीदर शहर में जो कंटेनमेंट जोन बने हैं उनकी डिटेल नामों के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो हमारे वीक्षकों के जानकारी हेतु तो हम यहाँ दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। बिलाल कॉलोनी, गांधीगंज, बदरुद्दीन कॉलोनी, गांधीनगर, केएचबी कॉलोनी, गुम्पा आदि क्षेत्रों से पॉजिटिव केसेस सिर्फ एक दिन यानी संडे के दिन, पिछले रविवार के दिन पाए गए। इससे पहले जो एरिया में पाए गए हैं, शिवनगर, साउथ, नॉर्थ, नंदी कॉलोनी, नवदगिरी, अंबेडकर सर्कल, इन भागों में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। डेक्कन हेराल्ड जैसे समाचार पत्र को यहाँ पर कहीं भी लोगों में डर नजर नहीं आता। यहाँ लोग आतंकित नहीं हैं, सिर्फ ओल्ड सिटी की वजह से लोग आतंकित हैं, ऐसा एक मैसेज जो पास किया गया समाचार पत्र की ओर से ओल्ड सिटी में काफी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, अंबेडकर सर्कल में तो एक ही घर में 16 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी थी। जब इतनी संख्या में न्यू सिटी में लोग संक्रमित हो रहे हैं, समस्या बढ़ रही है, मगर मीडिया किस चश्मे से देखती है पता नहीं है। मगर हमारा काम है जहां जहां कुछ अटपटा दिखता हो उसका विश्लेषण करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।